दोस्तों, डर ऐसी चीज होती है, जब डर अंदर से आ जाता है तो रात दिन की नींद उड़ जाती है। ऐसा ही हुआ एलआईसी के चेयरमैन श्री सिद्धार्थ मोहंती जी के साथ। एलआईसी चेयरमैन श्री सिद्धार्थ मोहंती जी जो एक ऐसी कंपनी के चेयरमैन है जिस कंपनी के पास इंडिया में सबसे बड़ी सेल्स फोर्स है, यानी कि एलआईसी के अलावा किसी कंपनी के पास, इंश्योरेंस सेक्टर में देखें या दूसरी कंपनी में देखें, किसी कंपनी के पास इतनी बड़ी सेल्स फोर्स नहीं है जितनी एलआईसी के पास है, और वो है उसके एलआईसी एजेंट। यानी कि एलआईसी को यहां तक लाने का पूरा 100% श्रेय जाता है इंश्योरेंस एजेंट को, यानी कि एलआईसी एजेंट्स को। एलआईसी एजेंट जिन्होंने गर्मी सर्दी बरसात कुछ नहीं देखा, रात दिन सिर्फ एलआईसी के लिए काम किया, एलआईसी को आज इस मुकाम पर लेकर आए सिर्फ उनके इंश्योरेंस एडवाइजर। आज कंपनी के डेवलपमेंट ऑफिसर अपने इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेनिंग तक नहीं दे पाते हैं क्योंकि एलआईसी को पता चल गया कि एलआईसी एजेंट ट्रेंड नहीं है। क्यों? एलआईसी को सामने आकर, एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती जी को सामने आकर एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी और उसमें उन्होंने कहा कि एलआईसी अब अपने इंश्योरेंस एजेंट को और हाईटेक बनाएगी, यानी कि एलआईसी अपने इंश्योरेंस एजेंट को वो सब देगी जो आज की जरूरत है, जो आज अभी तक इंश्योरेंस एजेंट को नहीं दे पाई एलआईसी। अब एलआईसी को लगा कि हां, हमें अपने इंश्योरेंस एजेंट को और हाईटेक करने की जरूरत है। तो आखिर ये क्या है, क्या मामला है, आज इस वीडियो में हम पूरा समझने वाले हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आज आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। आखिर क्या जरूरत पड़ गई एलआईसी को जीवन समर्थ पहल लाने की? क्यों? क्योंकि एलआईसी को पता चल चुका था कि एलआईसी के इंश्योरेंस एजेंट अभी बहुत पीछे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट से। सबसे बड़ी गलती जो इंश्योरेंस कंपनी करती है वो क्या करती है? वो करती है कि अपने जो ट्रेनिंग सेशन है, अपने इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेनिंग नहीं देती है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है अपने इंश्योरेंस एजेंट को, लेकिन एलआईसी के पास ऐसा कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं था। एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर ही अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग देते थे और यह बात पता चल गई हायर अथॉरिटी को, यह बात पता चल गई एलआईसी चेयरमैन को, जिन्होंने इस पर काम किया और अपनी टीम के साथ बैठकर यह डिसाइड किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की प्लानिंग की जिसका नाम रखा गया जीवन समर्थ पहल। और इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थर्ड पार्टी कंपनी को दिया गया जिसका नाम है एटी कार्ने। एटी कार्ने पूरा कुछ देखेगी, यानी कि कैसे इंश्योरेंस एजेंट को हाईटेक किया जाए, कैसे इंश्योरेंस एजेंट को इंसेंटिव दिए जाए, कैसे इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेनिंग दी जाए, कैसे इंश्योरेंस एजेंट अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, ये सब जिम्मा दे दिया किसके पास रहेगा? एटी कार्ने के पास। आइए समझते हैं क्या है। एलआईसी के पास सबसे बड़ी उसकी ताकत है एलआईसी एजेंट। एलआईसी एजेंट, एलआईसी के पास एजेंट आते हैं और चले जाते हैं, यानी कि स्टेबल नहीं हो पाते, रुक नहीं पाते हैं। आज भी एलआईसी के पास 14 लाख एलआईसी एजेंट हैं, एलआईसी एजेंट हैं, 14 लाख एलआईसी एजेंट। बीच में एजेंट आए और चले गए, आए और चले गए, यह सिलसिला जारी रहा। आज से 10-15 साल पहले भी 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट थे और आज भी 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं। तो एलआईसी अपने एजेंटों को रोक नहीं पा रही है, एजेंट आते हैं और चले जाते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास एजेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका क्या रीजन है? इसका रीजन है दोस्तों, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने एजेंटों के ऊपर पैसा खर्च करती है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंटों को हाईटेक ट्रेनिंग देती है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंटों को अच्छा इंसेंटिव देती है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंटों को हाईटेक ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छे कॉन्टेस्ट लेकर आती है और उनके लिए फॉरेन ट्रिप्स वगैरह निकालती है। जबकि एलआईसी में जो कॉन्टेस्ट निकलते हैं वो निकलते हैं कि एक पॉलिसी करो 100 रुपए मिलेंगे, 2 पॉलिसी करो 200 रुपए मिलेंगे, 3 पॉलिसी करो 300 रुपए मिलेंगे, इस तरीके की कॉन्टेस्ट एलआईसी में। जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में अगर इतना बिजनेस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट कर ले तो उसको बाहर विदेश में घूमने के लिए कंपनी भेजती है।
राइट। तो ये सब कुछ ना कुछ कमियां हैं एलआईसी की, जिस पर एलआईसी ने काम करने का प्रयास किया और एलआईसी ने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक थर्ड पार्टी कंपनी को दिया जिसका नाम है एटी कार्ने। अब एटी कार्ने क्या करेगा, एटी कार्ने अपने इंश्योरेंस एजेंट को ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग देगा, राइट। इंश्योरेंस एजेंट को सिखाएगा कैसे वो कस्टमर से बात करेंगे, राइट, किस तरीके से वो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करेंगे, राइट। उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देगी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, क्योंकि एलआईसी के पास अभी ऐसे एजेंट हैं जिनको मोबाइल तक चलाना नहीं आता है, जिनको एंड्रॉइड फोन चलाना नहीं आता है, जिनको एप्लीकेशन में आनंदा के थ्रू पॉलिसी लॉगिन करनी नहीं आती है। बहुत सारी कमियां है। इंश्योरेंस एजेंट जो है एलआईसी में, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो वो सारा काम कौन देखेगा, एटी कार्ने, एटी कार्ने, एटी कार्ने। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो सब कुछ देखेगी। तो एलआईसी के पास जो एजेंट्स हैं, इसमें से लगभग 90% इंश्योरेंस एजेंट पार्ट टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम। पॉलिसी आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। सिर्फ 10% के आसपास, ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं आपको, 10% के आसपास, ये रफली फिगर मैं आपको बता रहा हूं, 10% के आसपास ही उसके पास फुल टाइम एजेंट्स हैं जो रात दिन सिर्फ पॉलिसी करते हैं। लेकिन ज्यादातर इंश्योरेंस एजेंट की संख्या पार्ट टाइम वालों की है, जो पार्ट टाइम काम करते हैं। तो एलआईसी ने प्लान किया कि अपने पुराने एजेंटों को बनाए रखने के लिए उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करना होगा जहां पर वो अपने एजेंटों को और हाईटेक करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने प्लानिंग की लॉन्च करने की जीवन समर्थ पहल। जीवन समर्थ पहल ये एक ऐसी पहल है जो अपने इंश्योरेंस एजेंट को एलआईसी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी देगी, उनको डिजिटली जाना भी सिखाएगी कि किस तरीके से वो अपने आप को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं, किस तरीके से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। एलआईसी को डर है कि एजेंट अगर प्राइवेट कंपनी की तरफ खिसक गया तो उसका क्या होगा, और ये डर जायज भी है, क्योंकि अगर एलआईसी एजेंट जो एलआईसी के लिए रात दिन काम करता है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी उसको अपनी तरफ खींच ले तो फिर एलआईसी का क्या होगा। सोचने वाली बात है, एलआईसी का क्या होगा। तो आप भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आपको भी अगर एलआईसी में और अच्छा काम करना है तो आपको अपने आप को ऑनलाइन लेकर आना होगा। और ऑनलाइन लेकर आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया अकाउंट आप बनाइए। कहां कहां पर, आप फेसबुक पर अकाउंट बनाइए, आप यूट्यूब पर चैनल बनाइए, यूट्यूब, आप गूगल पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ये आपको करना होगा, ये आपको कोई और नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को ऑनलाइन लाना, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैंने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं, किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं और अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत सिंपल है। आप अगर एप्लीकेशन में जाते हैं हमारी, वहां पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा और आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से कस्टमर ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो जीवन समर्थ पहल है, इस जीवन समर्थ पहल में एलआईसी क्या करने वाली है। एलआईसी बहुत जल्द एक हाईटेक एप्लीकेशन यानी कि ऐप लॉन्च करने वाली है अपने एजेंट्स के लिए। अब इंश्योरेंस एजेंट का काम उसके घर से, उसके ऑफिस से ही होगा। उसको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम उसके मोबाइल से होगा। यानी कि मोबाइल पर
बैठे बैठे वो पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है, मोबाइल पर बैठे बैठे वो पॉलिसी को रिवाइव भी करा सकता है, मोबाइल पर बैठे बैठे वो एड्रेस भी चेंज कर सकता है। यानी कि इस तरीके से बहुत ही हाईटेक एप्लीकेशन इंश्योरेंस एजेंट को मिलने वाली है। क्या आपने कभी सोचा था कि LIC भी हाईटेक हो सकती है? मुझे कमेंट करके बताइए यस और नो। अब दोस्तों एक सवाल आपके मन में और चल रहा होगा कि ये जो एप्लीकेशन आएगी LIC की, यानी कि एप्लीकेशन जो LIC लॉन्च करने वाली है, ये एप्लीकेशन का कैसे आप क्या क्या इस पे सर्विस ले सकते हैं, इस एप्लीकेशन से इंश्योरेंस एजेंट को क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा दिन इंश्योरेंस एजेंट का ब्रांच में जाकर निकल जाता है। अगर आपको एक एड्रेस भी चेंज कराना है तो आपको लंबी लाइन में जाके जो एडमिन ऑफिसर होते हैं उनके पास जाके उनको बोलना पड़ता है सर एड्रेस चेंज कर दीजिए। वो बोलते हैं 2 दिन बाद आइए, 3 दिन बाद आइए, यानी कि समय लगता है। तो अगर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी तो आप अपने मोबाइल से भी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, पॉलिसी को रिवाइव कराना है, चक्कर लगा रहे हैं ब्रांच के, वो सब चीजों से छुटकारा आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से। दूसरा, आपके कस्टमर को अगर लोन चाहिए तो आप अपने मोबाइल से ही लोन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से फॉर्म या फिर ब्रांच में जाकर कोई सबमिशन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है प्रीमियम कलेक्शन। अगर आपको प्रीमियम कलेक्ट करना है तो कस्टमर आपकी एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको प्रीमियम यानी कि पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकता है। चौथा है रिवाइवल। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है तो आपको अपनी पॉलिसी को रिवाइव कराने के लिए कोई रिवाइवल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपका कस्टमर एप्लीकेशन के थ्रू ही रिवाइव करा सकता है पॉलिसी, यानी कि आपको अथॉरिटी होगी, आप वहां से अप्रूवल दे सकते हैं। एड्रेस चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराने के लिए भी आप एप्लीकेशन के थ्रू एड्रेस चेंज करा सकते हैं। जहां अभी आपको ब्रांच में जाना पड़ता था एड्रेस चेंज कराने के लिए, अब आप अपने मोबाइल से ही एप्लीकेशन के थ्रू एड्रेस भी चेंज करा सकते हैं। अगर किसी कस्टमर का डेथ क्लेम आया तो उसको आप मोबाइल से ही प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप क्लब मेंबर रेस में हैं, राइट, आप कितना शॉर्ट हैं, आपका बिजनेस कितना कम है, आप MDRT की रेस में, आपकी MDRT दिसंबर महीने में 1 लाख प्रीमियम से कम है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता रहेगा कि मेरा MDRT होने से बिजनेस इतना कम है। अभी सबसे बड़ी कमी क्या होती थी? सबसे बड़ी कमी होती थी कि डेवलपमेंट ऑफिसर ही बताता था, जिस भी एजेंट को बताता था कि भाई आपकी MDRT में इतना शॉर्ट है, और इंश्योरेंस एडवाइजर को पता नहीं होता था। और इस कम नॉलेज होने के कारण उसकी MDRT, उसकी क्लब मेंबरशिप रह जाती थी। तो अब ये आपके मोबाइल पर ही होगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपका बिजनेस लॉगिन होगा, तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपका MDRT जितना भी शॉर्ट होगा आपको तुरंत पता चलेगा कि आपका इतना बिजनेस शॉर्ट है MDRT करने के लिए। आपकी BM क्लब मेंबरशिप, ZM क्लब मेंबरशिप, गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप कितनी शॉर्ट है वो आपके पास मैसेज आएगा। इसके साथ साथ आप कमीशन का स्टेटस भी देख सकते हैं कि मेरा कमीशन कितना बना, कितना मेरा कमीशन क्रेडिट हुआ, कितना मेरा कमीशन आने वाला है। ये सब कुछ आप एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। आप जितने भी कस्टमर से मिल रहे हैं उसका एक डाटा तैयार होता जाएगा आपकी एप्लीकेशन में। आज इतने लोगों से मिले, कल इतने लोगों से मिले, परसों इतने लोगों से मिले, जितने फॉलोअप बनेंगे उन फॉलोअप का भी आपके पास रिमाइंडर आता रहेगा कि आज आपकी मीटिंग इस तारीख को है। अगर आप 5 तारीख को किसी कस्टमर से मिले और उसने बोला कि मुझे 20 तारीख को आपको मिलना है आकर, तो आप भूल जाते हैं, आप अपनी डायरी में नोट करते हैं, वो पेपर आपसे मिस हो जाता है। लेकिन एप्लीकेशन के थ्रू आप वहीं पर एंट्री कर सकते हैं कि इस कस्टमर को मुझे दोबारा से 20 तारीख को मिलना है, तो 20 तारीख को आपको रिमाइंडर आएगा कि आपको आज इस कस्टमर को कॉल करना है, इस कस्टमर से आपको मिलना है। इसके साथ साथ सेल्स एंड मार्केटिंग टूल्स आपको मिलेंगे, यानी कि आपको प्रमोशन के लिए LIC सेल्स और मार्केटिंग टूल्स देगी, यानी कि आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, ब्रोशर्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, प्लान कॉम्बिनेशन बना के शेयर कर सकते हैं। ये सब काम है AT, कौन सी कंपनी जो मैंने आपको बताया, AT कार्ने। AT कार्ने का ये काम है, ये सब आपके लिए डाटाबेस तैयार करेगी, ये सब कुछ करेगी आपके लिए। इंश्योरेंस एडवाइजर का काम बहुत आसान होने वाला है। इसके साथ साथ CRM डाटाबेस तैयार होगा आपके लिए, यानी कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स का बर्थडे कब है, उन कस्टमर्स का मैरिज एनिवर्सरी कब है, राइट, उनको बर्थडे विशेस भेजना है आपको, राइट, वो सब CRM डाटाबेस में आपके पास आपके कस्टमर्स का पूरा डाटा रहेगा। इसके साथ साथ जिस भी कस्टमर का रिन्यूअल होगा उस रिन्यूअल का आपके पास भी रिमाइंडर आएगा और कस्टमर के पास भी रिमाइंडर जाएगा। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशन आने वाली है, जहां तक मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये सब सर्विसेज आपको मिलेंगी। आप अपने मोबाइल से ही सब कुछ कर सकते हैं।
अब देखिए इंश्योरेंस एडवाइजर किस तरीके से दौड़ता है, किस तरीके से 140 150 की रफ्तार से आप दौड़ेंगे और आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है अपने प्रोडक्ट नॉलेज पे, आपको ध्यान रखना है अपने कॉन्फिडेंस पे, आपको ध्यान रखना है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, आपको ध्यान रखना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। आप इन सब पर ध्यान रखेंगे, बाकी काम एलआईसी आपको करा के देगी, बाकी काम एलआईसी आपको ट्रेनिंग देगी और आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। वो मंजिल दूर नहीं जिस दिन आप अपनी मंजिल के करीब होंगे। मेरी ऐसी आशा है, मेरा ऐसा विश्वास है, आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं करेंगे तो आपको हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और ना ही आपको पता चलेगा कि हमने वीडियो अपलोड की है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। कितने इंश्योरेंस एडवाइजर को लगता है कि इस एप्लीकेशन के आने के बाद उनका बिजनेस 2 गुना हो जाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।